नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखिए। क्वेश्चन है आपका अ सम becomes rupees 18,000 in 5 year। ठीक है, 5 years and rupees 19,200 in 7 year। ठीक है, और आपको निकालना है फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं करूँगा बेसिक मेथड से, और होमवर्क के लिए आपको जो मैंने अभी जो लेटेस्ट जो मेथड बता रहा हूँ उस मेथड की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, रुको, इसमें आपका थोड़ा सा ईयर की गैपिंग ज़्यादा है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसको हम स्मार्ट मेथड से ही कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक से भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फिर से हम बात करेंगे। कोई पी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस बार एक बैंक था, उस बैंक का नाम क्या था? रुद्राक्ष का बैंक। ठीक है, भाई उसने बैंक खोला तो रुद्राक्ष भाई बोले कि हम भी बैंक खोल लेते हैं। ठीक है, और रुद्राक्ष ने क्या किया? रुद्राक्ष ने कहा 5 साल के लिए अगर मेरे बैंक में जमा करोगे तो 5 साल बाद मैं कितना पैसा दूंगा तुमको? 18,000 दूंगा। 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? 18,000 मिलेगा। और अगर तुम 7 ईयर के लिए करते हो, 7 साल के लिए करते हो, तो कितना रुपया दूंगा? 19,200 रुपीज़ दूंगा। क्लियर है? ये है 7 साल के लिए, ये है 5 साल के लिए, और रेट दोनों में सेम ही रहेगी। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो हम बेसिक तरीके से अभी नहीं करते हैं, नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, उससे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो भी बेसिक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तरीके सब सीख रहे हैं। अब सिंपल सी बात करें, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें, तो मैंने एक बच्चा था आयुष, उससे पूछा भाई बता तो यार प्रिंसिपल क्या हुआ? उसने कहा सर पिछली ही वीडियो में अभी जस्ट हमने देखा है कि 5 साल में मेरे को कितना अमाउंट मिल रहा है? 18,000 रुपये मिल रहा है। तो 7 साल में मुझे कितना रुपया दे रहा है वो? 19,200। तो सर चेक कर लो कि 5 से 7 साल गए तो 2 साल में मैंने कितना रुपया कमा लिया? 2 साल में उसने कमा लिया कितना? 1,200 रुपीज़। 2 ईयर में कितने कमा रहा है? 1,200 रुपये कमा रहा है। ये अमाउंट था, याद रखना, ये ऐसा ही चल रहा है। ऐसा ही अलग चीज़ होती है, अमाउंट अलग चीज़ है। ठीक है, तो 2 साल में कितने रुपए कमाया? 1,200 रुपीज़ कमाया। तो 1 साल में कितना कमाएगा भाई? 1 साल में कितना कमाएगा? 1,200/2 कितना हो गया? 600। तो 1 साल में कितना कमा रहा है? 600 रुपीज़ कमा लिए हैं। ठीक है, 1 साल में आ गए 600 रुपीज़, तो ठीक है, 1 साल में 600 रुपये कमा लिए। तो अगर मैं बात करूं तो भैया 5 साल में अमाउंट कितना था? 1,800 रुपये का अमाउंट था, सॉरी 18,000 का क्या था? अमाउंट था। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का कितना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट? 600 रुपये। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? कितने का? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा सर 5 × 600, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की क्वालिटी क्या होती है कि ईच ईयर में हमेशा क्या होता है? वो इक्वल होता है, हर साल इक्वल पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना 5 साल में कितना रुपया कमाया उसने सिंपल इंटरेस्ट से? 3,000। अब मेरी बात को ध्यान में दो, आपको अमाउंट पता है, आपको 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट था 18,000, सिंपल इंटरेस्ट था 3,000, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 15,000 आ गया। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना आ गया? 15,000 आ गया। तो बहुत इजी तरीके से। अब आप एक काम और करना, क्या करना? रेट भी निकाल लेना यार, रेट % निकाल लो बस। परसेंट रेट उल्टा लिख रहा हूँ, रेट % आप निकाल लेना घर से।
देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? तो क्या ये समझ में आया? इस तरीके से ये क्वेश्चनों को करना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, अब हम सीआई के क्वेश्चन को देखना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या अप्रोच लगा के सीआई से करेंगे, क्या अप्रोच लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे, क्या पॉइंट आउट बनते हैं, क्या चीज़ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक बच्चा है आयुष, वो इन्वेस्ट करता है कितना पैसा, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और किस पे करता है, कौन सा वाला इंटरेस्ट पे करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे मेन पॉइंट यही होता है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल ही होगा। ये दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट कितना लग रहा है, 10%। और एक चीज़ और ध्यान में रखने का है कि रेट के पीछे क्या लिखा हुआ है, पर एनएम मतलब पर ईयरली लग रहा है। ठीक है, और फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, कितने सालों के लिए करता है, 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जैसे एक आयुष नाम के भाई साहब हैं, वो क्या गए, बैंक में क्या किया, 10,000 रुपये कमाए थे उन्होंने कहा ये मैं जमा करके जा रहा हूँ। बैंक वाले बहुत खुश हो गए, रुद्राक्ष भाई थे बैंक में, तो ये काफ़ी स्माइल देने लगे। तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ। उसने कहा भैया टाइम कितने सालों के लिए करोगे, उसने कहा 3 सालों के लिए करूँगा। ठीक है, उसने कहा 3 साल बाद हम मिलते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हो तो तुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दूंगा। उसने कहा क्या रेट लगाएगा, उसने कहा औरों के लिए 8 चल रहा है, तेरे लिए कितना लगा दूंगा, 10% लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा, 10% लगा दूंगा। ठीक है, और कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, उसने कहा 3 साल बाद मिलते हैं। ठीक है, 3 साल बाद मिलते हैं, तो 3 साल बाद मिलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, रुद्राक्ष भाई ने बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ था, तो वो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना पड़ता है। वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। मात्र ये छोटा सा फॉर्मूला ये बता देगा कि आयुष को कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मतलब ए, कितना मिलेगा। ये वाले अमाउंट को मत सोच लेना, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है। वो इन्वेस्ट कर रहा है ये वाले अमाउंट को, तो ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। और ये वाला अमाउंट रिटर्न मिल रहा है, तो ये है एक्चुअल अमाउंट रिटर्न वाला। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपने इसमें, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, भैया प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, 10,000 लिख लेना है। टाइम दिया है 3 ईयर दिया है, बहुत बढ़िया, ईयर में। और एक चीज़ और, इसके पीछे की यूनिट यहाँ देखनी है, ये देखना है, इसके पीछे क्या लिखा है ये भी देखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से ही क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेट कितनी दी है, 10% पर एनएम दी हुई है। क्लियर है, पर एनएम दी हुई है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं इससे अमाउंट, बहुत बढ़िया। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट कितनी दी है, 10 दी है, अपॉन 100। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट की पावर टाइम कितना बनेगा, 3। बस आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के हैं 2 तरीके। पहला तो है बच्चों वाला तरीका कि अब एलसीएम ले लें। एलसीएम से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि सबसे पहले आप एक काम करिए, क्या करिए, ये भी तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, इसमें से 0 है तो काट लो, 0 है तो काट लो। अब क्या बचाइए, 1 + 1/10। ये मैं आपको समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखता। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बच्चों की चीज़ें, फ्रैक्शन का चीज़ें आपको आती हैं। 10 आप बच्चों की तरह एलसीएम ले लोगे, 1 × 10 = 10, 10 × 1 = 1, 10 + 1 कितना होता है, 11/3।
अब आपको मेरी चीज़ याद आ रही होगी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे क्यूब याद होने चाहिए, मुझे नहीं आपको, ठीक है आयुष भाई, इनको याद होने चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष भाई हंसेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, इनको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 10,000 है इंटू 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है, 3 जीरो लगा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13310। तो इतना रुपया इनको क्या मिलेगा, अमाउंट, जो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हाउ मच अमाउंट बोल रहा है, इन्होंने अमाउंट निकाल के दे दिया, ठीक है, अमाउंट आपको मिल गया है। और अगर ये कभी पूछता कि भैया CI बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया, कॉमन सेंस की बात है, 10,000 रुपये का 13,310 रुपीज़ हो गया, तो कितना कमाया है, एक बच्चों वाला फॉर्मूला भी होता है, A माइनस P कर लो, या कितना रुपया आपने कमाया, 3310 रुपया। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर अपने पास क्या होता, ये तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा अमाउंट, जो चीज़ ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में, अगर ये मुझसे कहता है सिंपल इंटरेस्ट बताओ भैया, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही आसान था निकालना। आयुष दूसरे बंदे के पास जाता है, कहता है इतना ही रुपया है, इतना ही रेट है, ऋषभ के पास जाता है इस बार, तो कहता है भाई तू चाहे मेरा दोस्त है, कुछ भी है, तुझे मैं SI से ही दूंगा। तो SI कितना होगा, SI हमने निकालना जस्ट अभी पढ़ा ही है, तो SI इक्वल टू क्या हो गया, PRT अपॉन 100। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना आया, SI कितना आएगा, देखो P हो गया, P कितना चल रहा है 10,000, R कितनी है 10 है, इंटू 3 है, बस बच्चों की तरह सॉल्व कर लो इसको, 3,000। तो आप समझ रहे हैं भैया, देख रहे हो विनोद भाई, कोई, ठीक है विनोद। तो CI अपने पास इतना है, SI इतना है। अब देख लो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, कोई भी चीज़ सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कम मिलती है और इसमें ज़्यादा मिलती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और याद रखना फर्स्ट ईयर में हमेशा SI और CI बराबर ही होते हैं, पहले साल के लिए CI और SI इक्वल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को करना